आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम फेसबुक पेज के साथ और ये लाइव विजुअल हैं बाणगंगा दर्शनी गेट से। यहाँ से श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि पहले नवरात्र के अवसर पर ही भारी संख्या में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और आपको बता दें कि देश विदेश के फूलों से सजाया गया ये दर्शनी गेट। और काफ़ी लंबी कतारें हैं यहाँ पर। दर्शन करने जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतारों में यहाँ पर यात्री लगे हुए हैं। यहाँ पर चेकिंग पॉइंट है, पुलिस द्वारा यहाँ पर यात्रियों के सामान की चेकिंग की जाती है और उसके बाद ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की इजाज़त। ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं। पहले नवरात्र के अवसर पर ही जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आगे जाना पड़ेगा। ये त्रिकुटा पर्वतों के दृश्य आप देख रहे हैं। और बहुत से यात्री यहाँ पर माता वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर वापस पहुँचे हैं। यात्रा संबंधी कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा बोर्ड में लगाए गए हैं कि यात्रा के रिलेटेड जानकारी दी गई है इन बोर्ड पर। जी दर्शकों, आपको बता दें कि आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज पहला नवरात्रा है और इसको लेकर जो है काफ़ी संख्या में जो है देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पे दिखाएंगे लंबी लंबी कतारों में जो है श्रद्धालु यहाँ पर चेकिंग करवाने के लिए लगते हुए उसके बाद जो है यात्रा शुरू की जाएगी। हम थोड़ा सा कैमरा लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु बाणगंगा दर्शनी गेट में पहुंचते हुए, तो इस बीच जो है कुछ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों उपरांत वापस कटरा भी पहुंचे हैं। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से पहली बार आए? पहले भी आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पे सजावट की गई है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, फुल फैमिली। जय माता। तो आप देख सकते हैं देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं? एटा से आए हैं, उत्तर प्रदेश। माता रानी की विशेष नाम है हमारा। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी ने पुनः बुलाया था तो हम आए हैं, दर्शन की आस है बाकी। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है कि किसी तरह की कोई
घटना ना घटे। माता की चुन्नी पहनकर यात्रा शुरू करते हुए श्रद्धालु। जय माता दी। जय माता, हाँ जी, जय माता दी। कहाँ से आए आप? पंजाब तो जी। जादू की नाम थोड़ा? सोनू है जी। पहले भी आए कि पहली बार? नहीं दूजी बार आ चुके हैं जी। किस तरह था नज़ारा? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, मतलब कि देखने वाली है। मैं कहना सारे जने आउन, माता रानी का दीदार पाउन, बहुत क्या ਵਧੀਆ। कहना चाहोगे जो दर्शक हमारे घर बैठे हमारे चैनल के मैं माध्यम बस ये कहना चाਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ। जयकारा ला दो। जय वैष्णो देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल जो है कटरा दर्शनी गेट से बिल्कुल लाइव तस्वीरें, और पुलिस बल यहाँ पर तैनात है यात्रियों की सुरक्षा को लेकर। तो इस बीच युवा लीडर सोहन चंद जी भी यहाँ पर इनकी दुकान है, वो भी शायद यहाँ पर घर जाने के लिए पहुँचे, तो हमने इनको पकड़ लिया। ये सोहन चंद जी, जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक शिव टाइम्स में। आपका भी बहुत स्वागत है, और जितने भी आपके दर्शक हैं, माता वैष्णो देवी के जो नवरात्रे हैं, पावन नवरात्रे, इन सबको बहुत बहुत बधाई, और माता रानी इनके सारे दुख दर्द दूर करें। तो देश भर से यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, आपने देखा लंबी लंबी कतारों में। तो किस तरह के यहाँ पर लोकल प्रशासन है या श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा अरेंजमेंट किया गया है यात्रियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? श्राइन बोर्ड जो है वो बेसिकली ठेकेदारी जो पहले कटरा वालों की थी, यात्रा को जो है फैसिलिटी करने की ठेकेदारी थी जो वो कटरा वालों की थी। अब जो ठेकेदारी फिर उसके बाद श्राइन बोर्ड को मिल गई, 1986 में श्राइन बोर्ड को ठेकेदारी मिल गई, और श्राइन बोर्ड जहाँ पे काम करता है 1986 से काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि श्राइन बोर्ड जो है कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे भी करता है, क्योंकि इसके ऑफिसर जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जब अच्छे काम करता है तो हमारे कटरा के लोग तालियां भी मारते हैं, और जब बुरे काम करता है तो हमारे कटरा के लोग इसको बुरा भी बोलते हैं। और मैं आज आपको बताऊं कि आज मैंने एक चीज़ को देखा, जैसे कि रघुनाथ मंदिर में जो लंबी लाइन जो लगी हुई थी वो देखी। उसमें क्या हुआ कि मेरे सामने खड्डे में एक बच्चा गिर गया, और लाइन कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा था कि लाइन कहाँ कैसे लगानी है, कहाँ यात्रा पर्ची को लेकर लाइन लगी। हाँ, यात्रा पर्ची को लेके लाइन लगी थी। और मैंने इनको 4-5 साल से ये बोल रहा हूँ कि आप एक काम करें, जो यात्रा पर्ची काउंटर है उनकी संख्या बढ़ा दें, उनकी संख्या इतनी बढ़ाएं, उनकी संख्या बढ़ा दें, लोगों की संख्या बढ़ा दें। आज जैसे नवरात्र चल रहे हैं, आज नवरात्रों में इनको इतनी तैयारी होनी चाहिए श्राइन बोर्ड की कि यात्री को कोई परेशानी एक क्योंकि ये भगवान है हमारे लिए। और जैसे हमारे घर में शादी होती है, किसी लड़की की लड़के की शादी होती है हमारे जहाँ पे, तो क्या होता है कि हम महीना 2 महीने पहले तैयारी करते हैं। आपके घर में भी शादी होगी, आप महीना 2 महीने पहले तैयारी करते हैं। जैसे ही माता रानी के पावन रात्र आए, श्राइन बोर्ड को 1-2 महीना ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि यात्री को 1% भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पानी की हो, बाथरूम भी की हो, यात्रा पर्ची हो। श्राइन बोर्ड द्वारा तो हर वर्ष जो है दिन प्रतिदिन जो है एक यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड में जो ऑफिसर हैं इनके, जहाँ कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, मैं चाहता हूं कि सीईओ जो श्राइन बोर्ड है, गवर्नर साहब है, एक बार ये कटरा में खुद भी दौरा किया करे। और जब भी इनकी श्राइन बोर्ड की मीटिंग होती है, मैंने देखा है कि कुछ लोगों द्वारा ही मीटिंग को जो है वो किया जाता है, और उसी को करके मीटिंग को उनकी ही सुनी जाती है। कभी आज तक कंप्लीट कटरा की मीटिंग श्राइन बोर्ड के साथ नहीं हुई है। सुविधा ये जितनी मर्जी देते, जब तक पूरे कटरा की समस्या नहीं ये सुनेंगे, या फिर कटरा में ये घूमेंगे नहीं। आज तक मुझे नहीं लगता कि श्राइन बोर्ड का कोई सीईओ है, कुछ घूमे भी होंगे, लेकिन पूरा कटरा आज तक कोई नहीं देखता। मैं चाहता हूं सीईओ श्राइन बोर्ड को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप एक काम करें, नवरात्रों से पहले कटरा का एक चक्कर लगा लिया करें। कुछ बाड़े तो ऐसी हैं जहां पे बहुत अंधेरे हैं, जहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये रोड कहां जाता है। कुछ मैंने इनको 3 साल से बोल रहा हूँ आपसे कि मैं 3 साल से बोल रहा हूँ कि एक पर्ची काउंटर ना शालीमार पार्क के पास लगा दें, बहुत मार्केट ऊपर भी है। काफ़ी सारे यात्रा पर्ची काउंटर श्राइन बोर्ड ने बढ़ाए हुए हैं, जैसे ताराकोट मार्ग पर है, रेलवे स्टेशन पे है, बस स्टैंड पे है, काउंटर नंबर 2 भी है। इसके अलावा भी
जब ये सैलाब आता है माता रानी के चरणों में, आपने 31 दिसंबर का सीन देखा हुआ है, नवरात्रे हम बड़ी देर से देखते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं जब श्राइन बोर्ड अच्छे काम करता है, मैं आपको इसके अच्छे काम भी आपको गिनवा सकता हूँ और बुरे काम भी। जो इसने अच्छे काम किए हैं, इसने गोल्डन गेट बनाया है दरबार माता का, इसने श्राइन बोर्ड के सीईओ थे एक, उन्होंने क्या किया था कि सिंगरों को बुला के जहाँ पे दिन रात अच्छे भजन गाते हैं, देश के सिंगर आते हैं, अभी भी वो भी चल रहा है, वो बड़ी अच्छी बात की है। और भी बड़े बड़े पुलिस कभी कभी अच्छा काम करती है ऐसे, लेकिन मैं एक सीईओ साहब को बताना चाहता हूँ, ग्राउंड पे आके लोगों की समस्या जरूर सुना करें, और पूरे कटरा के लोगों को, जो हर बाढ़ का आपके पास इंसान होना चाहिए आपकी बैठक में, क्योंकि वो आपको बता सकता है। हंसाली बाजार वाले हंसाली वाले की बात नहीं बता पाएंगे, वार्ड नंबर 11 वाला 9 की नहीं बता पाएंगे, आप 3-4 बंदों से नहीं, पूरे कटरा के मौजूदा लोगों को पूछे। और जमीन पे जरूर आए, जमीन पे आप आए नहीं, आपने फैसले अपनी चेहरों पे कर दिए, वो अच्छी बात नहीं होती। किस तरह के फैसले, थोड़ा डिटेल में? मैं ऐसे फैसले कर दिए कि पर्ची काउंटर खोल दिए, पूछा किसी को नहीं। हम कटरा के लोग चाहते हैं पर्ची काउंटर ज़्यादा खुलने चाहिए, और सबको लाइन में, बच्चों को छोड़ दें, बच्चों को पहली छोड़ दें। समस्या आप ये बता रहे हैं कि जो यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, एक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और 4 साल से मैं एक बात इनको और बोल रहा हूँ अपने जो फेसबुक के माध्यम से, कि जो दर्शनी गेट आप पीछे देख रहे हैं मेरे, जहाँ भी मशीनों की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। और वो भी कब, जून जुलाई, नवरात्रे, 31 दिसंबर, जो मतलब कि इनको हमको पता है। एक दुकानदार को अगर आप पूछेंगे, वो आपको पूरी डिटेल दे देगा कि साल में कब यात्रा जहाँ बढ़ती है और कब मंदा होता है और कब रश बढ़ता है। आज आप पहला नवरात्रा है, आज इधर बहुत भीड़ है, लेकिन आज भीड़ को कहीं कहीं पे पानी नहीं मिला, कहीं पे टॉयलेट नहीं है, पर्चियों में लगे हैं टॉयलेट नहीं है, चेकिंग में लगे हैं टॉयलेट नहीं है। इस रोड से लेके उधर तक कोई बाथरूम नहीं है, शंकर मार्केट तक, दर्शनी गेट से शंकर मार्केट तक एक जे बाथरूम। बाकी लाइन जब लग जाती है, बाथरूम तो लोगों को करना होता है ना, पानी तो लोगों को पीना है, बच्चा रो रहा है, दूध तो उसको पिलाना है। मैं चाहता हूं श्राइन बोर्ड को, आपका चैनल से अगर मेरे को सीईओ साहब सुन रहे हो, सीईओ साहब मुझे आप अपने 12 घंटे दे दे, मैं आपको कटरा में पूरा घुमाऊंगा, मैं बताऊंगा क्या क्या कटरा में खामियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और क्या क्या आपको क्या करना चाहिए। जे आप उनको पूछें जो लोग दुकान पे बैठे होते हैं, जो लोग मीडिया कर्मियों से पूछें, जो लोग ग्राउंड पे घूम रहे होते हैं, उनसे पूछें, आप बात उनसे करें सीईओ साहब, फिर आपको पूरा पता लगेगा कि कटरा में क्या होता है। कटरा में बहुत फैसिलिटियों की ज़रूरत है, कटरा में बहुत कुछ काम करने की, जो जब आप अच्छे काम करोगे हम जरूर आपके साथ खड़े होंगे, हम कभी आपसे पीछे नहीं होंगे। लेकिन जब आप गलत काम करोगे हमारा दिल दुखता है, क्योंकि यात्री से हम भी पैसे कमाते हैं, आप भी पैसे कमाते हैं, आप भी यात्रियों के ठेकेदार हैं, हम भी यात्रियों के ठेकेदार हैं। हमारे लिए भी भगवान है, आपके लिए भगवान है। आपको जो डोनेशन देता है, हमारा रोजगार इससे चलता है, हम दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक काम करें सीईओ साहब, आप मेरे साथ कटरा का एक राउंड लगाएं, मैं आपको पूरी परेशानियां बताऊंगा, कटरा की हर तकलीफ बताऊंगा, और कैसे इसको हल करना है ये भी हमारे लोग आपको बताएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इधर आके यात्रियों को फैसिलिटी करें, यात्रियों को बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। एक तो आपने समस्या बताई कि जो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो कम है, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी समस्या आपने बनाई कि जो बाणगंगा रोड है, जो जहाँ से दर्शनी गेट से लेकर बाणगंगा रोड तक टॉयलेट की समस्या है। एक और क्या समस्या है? और एक ना मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट सरकार से कि एक ना ऑटो स्टैंड बना दें, बढ़िया सा ऑटो, जैसे आपने जम्मू में देखा, मैंने बड़े बड़े अच्छे मल्टी कम्प्लेक्स की तरह बना रहे हैं। ऑटो की लाइन हमें अभी भी देखी। लाइन इधर क्या चक्कर है कि मैंने बड़ी बार बोला है, मैंने ब्लॉक दिवसों में बोला है, जब हम वैष्णो देवी से आते हैं तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा अजगर एनाकोंडा वो चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इनको एक अच्छी सी सुंदर इतनी अच्छी पार्किंग बना के दें, मल्टी कम्प्लेक्स, जो ऑटो जाए और रोड पे ना खड़ा हो। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो जो बाणगंगा रोड है उसके साथ में जो फुटपाथ बनाया गया है वो तो यात्रियों को दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि एक तरफ जो है ऑटो की डबल लाइन लग जाती है, ऊपर से नवरात्रों में काफ़ी भीड़ है, और फिर थोड़ा सा रोड बच जाता है, जिसके कारण जहाँ पर ऑटो, गाड़ियाँ, रेडियाँ सब कुछ चलता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, मैं रोहित जी मैं आपको बताऊं तकलीफें, रोहित जी मैं आपको बताऊं तकलीफें इतनी हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। बाय चाहे ब्लॉक दिवस हो, चाहे मेरे पास, और मीडिया वालों को भी देखता हूं मैं, सारे बेचारे लगे होते हैं, तकलीफें बहुत तकलीफ। कोई भी समस्या हो उसके लिए समाधान के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है सोहन जी, जिसको तो आप मानते हैं ना। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि हमें ना सीख लेनी चाहिए 31 दिसंबर से। मैंने बड़ी बार देखा है, मैंने एक टैंकी थी पानी की, वो बंद थी। एक बार जून जुलाई का महीना था, पानी नहीं था पीने के लिए, यात्री रोड थे,
उधर के लोगों ने जल्दी जल्दी पानी की बाल्टी पानी, और लोगों ने उनको बोला ये बहुत लोग मतलब कि जब ये वैष्णो देवी आते हैं ना तो ये क्या करते हैं, अपने पैसे इकट्ठे करते हैं 3-4 हज़ार इकट्ठा करके जो फिर ट्रेन में बैठते हैं, पूरा बजट होता है इनका। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, जब ये लाइनें देखते हैं ना, चेकिंग की लाइन, ऑटो की लाइन, उसके बाद फिर आगे पर्ची काउंटर की लाइन, फिर आगे लाइन, पीछे लाइन, मतलब कि 20 लाइनों के बाद ये वैष्णो देवी के पास पहुँचते हैं। माता रानी इनके कष्ट दूर करे। लेकिन मैं चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को ऐसी फैसिलिटी, और आगे पीछे मत घूमो, बिजनेस मत करो। जैसे आप बिजनेस भी करो, लेकिन पहले इनको इतनी फैसिलिटी दे दो कि आपके लिए बाई हो, तकलीफें ही ख़त्म हो जाएं, फिर आप बिजनेस करोगे, हमें अच्छा लगेगा। नारायणा हॉस्पिटल 2 और बना देना, लेकिन कम से कम इनकी तकलीफें ख़त्म करो, पानी की सुविधाएं ख़त्म करो, पर्ची काउंटर की सुविधा। भाई आप इतनी फैसिलिटी दो यात्रु इतना खुश होकर जाए, बोले वाह यार कटरा में क्या फैसिलिटी दी है श्राइन बोर्ड ने। और तकलीफें बहुत हैं, मुझे झूठे प्रोपोगंडा करने नहीं आते। अगर श्राइन बोर्ड अच्छे काम करता है मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। सिमरनदीप साहब ने 5-6 अच्छे काम किए, उससे पहले एक सीईओ थे, उन्होंने भी 2-3 अच्छे काम करके गए थे। सीईओ जहाँ पे अच्छे काम करके जाते भी हैं, और मुझे बड़ा उनके लिए माता रानी, मैं उनके लिए दुआ करूँगा। जो सीईओ अच्छे काम करते हैं ना, मैं उनसे दुआ करूँगा माता रानी उनके परिवार को खुश रखना, जो यात्रियों की तकलीफ़ें दूर करते हैं और कटरा के लिए काम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माता रानी आपको बुद्धि दे। और मैं सीईओ साहब को बोलता हूँ कि एक दिन समक्ष कटरा की पूरी मीटिंग रखें, हर एक बाढ़ का बंदा जरूर। श्राइन बोर्ड द्वारा एक जो नया मार्ग है ताराकोट मार्ग, वहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की गई है यात्रियों की ताराकोट में। और दूसरा सांझीछत जो पुराना पारंपरिक मार्ग है, वहाँ पर भी एक लंगर की व्यवस्था की गई है। हाल ऐसा नहीं है कि श्राइन बोर्ड प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा तो इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कमियाँ रह जाती हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देखो कि अगर रोहित जी आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप तभी करते हैं जब श्राइन बोर्ड के खिलाफ, जब आपको लगता है कि नहीं सच में बेइंसाफी हो रही है। हमारा काम है सच दिखाना और जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाना। हम भी तब बोलते हैं प्रशासन की उनको तक पहुंचाना, ताकि कमियां को दूर किया जा सके। यात्रियों ने ना मुझे वोट देने, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु आते हैं, उनको गलत मैसेज ना यहाँ से लेकर जाए कि हम कटरा में गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं किया, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। मैं आपको बताऊं, यात्रियों से मैंने वोट नहीं लेने हैं। यात्री मेरे लिए भगवान है, जब तक सांस है इनके लिए मैं बोलता रहूँगा। जो भी इनके लिए अगर कुछ तकलीफ होती है तो आपके मीडिया के माध्यम से हम कई बार हमारे लोगों को बोलते हुए देखते हैं, मीडिया के माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि तकलीफ़ें हैं, लेकिन तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए। पहला नवरात्रा चल रहा है माता रानी का, और तकलीफ़ें आज ही मैंने देखी और पहले भी देखता आया हूँ, और मैं बोलता ही हूँ, सब बोलते हैं कटरा के लोग। मैं लेकिन सीईओ अंशुल गर्ग जी बहुत, मैं इनसे मिला हूँ, मैंने इनको एक डेपुटेशन दिया था, अच्छे आदमी है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसा करके जाएं कि इनको लोग जहाँ पे याद रखें। आज जहाँ पर आप ये बता रहे थे कि पहली समस्या सबसे पहले आपने बताई कि जहाँ पर पानी की और बाथरूम की समस्या आपने बताई कि जब लंबी लंबी कतारें लगती हैं तो वहाँ पर श्रद्धालुओं को ये परेशानी आती है। दूसरी समस्या आपने ये बताई कि जो ऑटो हैं उनके लिए जो है एक अलग से स्टैंड होना चाहिए, और जो यात्रा पर्ची काउंटर है वो होने चाहिए। हम भी ये कहेंगे कि अगर हमारी खबर जो सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी देख रहे हैं तो उनके लिए यही हम अपील करेंगे दैनिक टाइम्स की कि जो है जो यात्रा पर्ची काउंटर है वो ज़्यादा उनकी संख्या जो बढ़ाई जाए। दूसरा जो दर्शन गेट से लेकर बाणगंगा रोड तक जो है पानी की और टॉयलेट की व्यवस्था थोड़ी बढ़ाई जाए, की जाए। और उसके बाद ऑटो वालों की जो आपने कहा कि ऑटो वाले की लाइन लगती है, क्योंकि यात्री नंगे नंगे पैर यात्रा करते हैं और रोड की कमी, स्टैंड बना के दें अच्छा सुंदर। इसके अलावा कोई और समस्या है जो आप कहना चाहते हैं? नहीं, समस्या तो और बड़ी है, थोड़ी होंगी, और अभी मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं ये समस्या सारी खत्म करने के बाद श्राइन बोर्ड पता किस पे काम करें। ड्योडियाँ बनाए, दमेल में ड्योडी बनाए, जो टोल प्लाजा के ऊपर पहाड़ी कटी हुई उधर जय माता की लिखवाए, ड्योडियाँ होनी चाहिए, भजन चलने चाहिए। कटरा में कोई बाढ़ ऐसी नहीं हो जो सुंदर नहीं हो, और इतनी सुंदर हो कि यात्री जहाँ मर्जी है बोले यार कटरा में तो हम कटरा में ही घूम लेते हैं यार, पूरा कटरा घूमेंगे, मजा आ गया। लेकिन इधर टूरिस्ट का यात्रियों को स्टे यहाँ पे बढ़ाया, हाँ, बड़े कुछ ऐसे काम किए। इतनी सजावट हो कटरा की, महामाई ऐसे लगेगी, महामाई टोल प्लाजा पहुँच जाए यात्रु, उसको लगेगी माता रानी आ गई, माता रानी मुझे दिख रही है। दमेल पहुंचे बोलेगी हाँ मैं ये गेट था, पहुंच गए। उसके बाद बाड़ों में जहां मर्जी जाए हर जगह माता रानी दिखनी चाहिए यात्रियों को, और यात्रियों को सिर्फ इधर से जहाँ ये डोल के इधर हर जगह मैं कि तकलीफ़ें कम करने के बाद सजावट, डेवलपमेंट और माता रानी के इतने अच्छे अच्छे गुणगान करे श्राइन बोर्ड। लेकिन पहले यात्राओं की तकलीफ जो मेन मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशू हैं, जैसे जहाँ मैं बोला आपको, जहाँ पे काउंटर, जहाँ पे पर्ची जो एक्सरे मशीन है वो बढ़ा दें, क्योंकि जब मैंने बड़ी बार देखा लाइन, अगर एक्सरे मशीनें बड़ी होंगी, संख्या बड़ी होगी, बंद कर देना जब रश नहीं होगा, एक ही चलाना, 2 ही चलाना, लेकिन ज़्यादा भी कर दो। उसके बाद पर्ची काउंटर ज़्यादा कर दो, बना दो 15-20, क्या हो रहा है,
बड़ा पैसा है श्राइन बोर्ड के पास, पैसों की कमी थोड़ी। अगर कमी है तो मेरे को श्राइन बोर्ड जो बोलेगा अगर कुछ चीज़ की कमी है, मैं ग्राही करना शुरू करूँगा कटरा से, और मैं श्राइन बोर्ड को वो चीज़ लेके दूंगा, पाए वो जितनी मर्जी महंगी है मैं ग्राही करूँगा श्राइन बोर्ड के लिए, अगर पैसों की कमी आ रही कहीं। लेकिन जो तकलीफें हैं भाई उसको दूर कर दो, माता रानी आशीर्वाद दे आपके बच्चों को, जितने भी श्राइन बोर्ड के लोग हैं, कटरा के लोकल लोग हैं, आशीर्वाद दे जो माता रानी के लिए काम कर रहा है और सच्चे दिल से कर रहा है। सोनचंद जी, हम बात करेंगे कि जो एक नया मार्ग ताराकोट मार्ग बनाया गया है, उस रास्ते से भी काफ़ी यात्री हमने देखे कि यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दुकानें वगैरह ना के बराबर हैं। ताराकोट की बात की वो एक लंबी कहानी है। ताराकोट जो है जे कोई मंदिर, एक मंदिर नहीं है, जैसे मंदिर है सारी जगह पे, हर जगह पे मंदिर ही होता है दर्शन करने के लिए। मैं तीर्थ करके आया हूँ हिमाचल में, सिर्फ मंदिर है। जे वैष्णो माता ऐसी है जिन्होंने को कंडोलियों में जूटे लिए हुए हैं, झूले लिए हुए हैं कन्या रूप में। जे वो माता है जिन्होंने देवा माई में दर्शन दिए हुए हैं। जे वो माता है जिन्हें भूमि का मंदिर में बाबा शिरदर को दर्शन देके भंडारा भैरव दिखा। उसके बाद बाण गंगा आ गई, बाण गंगा में इन्होंने तीर मार बाल धोए, केश धोए, अधकुआरी। ये यात्रा वो नहीं है सीधे मंदिर में चला गए, पिंडियाँ देखी और दर्शन। इसके कन्न कन्न में दर्शन है, कटरा के हर जगह पे दर्शन है। भूमि का मंदिर के दर्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माता रानी जब धरती पे आई थी तो भूमि का मंदिर को कंडोली में मंदिर है, उधर दर्शन भी जरूरी है। भाई अगर आपने कुछ करना है ताराकोट को छोड़ के पहले ये रास्ते बना दें बड़े सुंदर सुंदर। नगरोटा में को कंडोली मंदिर है, उधर जहाँ माता रानी ने झूले लिए हुए हैं, आपके दर्शकों को, जम्मू के लोगों को सबको पता है, यात्रियों को भी पता है। उसके बाद बाबा जो भूमि का मंदिर है, माता रानी ने साक्षात बाबा शिरदर को बोला कि भंडारा करो, मेरा भंडारा करो, वैष्णो भंडारा, मैं इधर आने वाली हूँ। और भैरवनाथ आया, उसने बोला मुझे ये वाला खाना नहीं, मुझे दूसरा चाहिए। तो आपको ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, 3 पिंडियों के दर्शन किए तो मंदिर हो गया। ये मंदिर जुड़ा हुआ है, रास्ता है, माता रानी खुद पैदल गई है यहाँ से। बैरो पीछे माता रानी आगे के चल के 9 महीने गर्भजून में माता रानी रही है। उसके बाद माता रानी चलती गई, फिर उन्होंने पिंडियों में फिर बाबा शिरदर जी ने माँ की खोज की और लोग दुनिया में प्रचार किया। मैं नमस्कार करता हूं बाबा शिरदर को, आपके चैनल के माध्यम में नमस्कार करता हूं गुलशन कुमार को, मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ने जहां पे गाने लिखे हैं, मैं नमस्कार करता हूं जो श्राइन बोर्ड के अच्छे काम है। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि जो श्राइन बोर्ड के अच्छे काम है मैं उसको सलूट करता हूं। माता रानी को अच्छे काम करे, लेकिन जो चीज़ें हैं जो पुराना रास्ता है, जो जे कोई एक पिंडियों से नहीं जुड़ा है, पुराना रास्ता ऐतिहासिक है, जो इसके पड़ाव हैं। माता रानी ने खुद पीछे देखा, चरण लगे, पानी निकाला, इधर अध कुआरी है, वहाँ 9 महीने रही। मतलब कि आप एक चीज़ को नहीं छोड़ सकते। मैं यात्रियों को बोलना चाहूँगा, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं कंप्लीट दर्शन करें, अधूरे ना करें, सीधे आए मंदिर गए दर्शन के लिए नहीं, टाइम लेके आया करो, फ्री होके आया करो। और जिसके पास टाइम नहीं है वो एक काम किया करो, किसी के पास टाइम भी नहीं होता है, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि अगर किसी के पास टाइम ही 2 घंटे का है तो उसने तो बाई एरी जाना है, उसके लिए मैं बोलूँगा। लेकिन जिसके पास टाइम है, जिसके पाँव में ताकतें हैं, टांगों में जोश है, वो कर सकता है ये दर्शन, तो वो करे। हेलीकॉप्टर की सेवा के माध्यम से भी तो कर सकता है कोई। अपन देखो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना बिजी शेड्यूल है, वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी है, वो भी चाहे, वो मैं नहीं मना करूँगा। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिनको जल्दी जाना होता है, मिनिस्टर आते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके पास समय है, यात्रियों के पास समय है, या कभी भी आपके पाँव में ताकत है, आप चल सकते हो, तो ये दर्शन पूरे करें। जैसा कि अभी हम आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं, मेरे को लगता है कि शिव सेना, हाँ शिव सेना आ गई है। नवरात्रा पहले में शिव सेना आती है जहाँ पे, और शिव सेना आ गई है, वो आज दर्शन करेंगी। पहला नवरात्रे में छड़ी लेके आते हैं। और मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि वैष्णो देवी दरबार में इस वक्त काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसको लेकर भी वहाँ पर कुछ माल ढुलाई की गाड़ी चलती है या कुछ अन्य जो श्राइन बोर्ड की गाड़ी चलती है, क्या कहेंगे उसको लेकर? पहले भी एक बार वहाँ पे हादसा। हाँ नहीं, मैंने पूरा सर्च किया हुआ है, वो सिर्फ फूलों की गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो भी उस समय ली जाएँ जब यात्रा का थोड़ा कम हो। वो फूलों की गाड़ियाँ जाती हैं, सजावट करती हैं, आती जाती हैं, तो वो जो जाती हैं, बाकी और कोई नहीं जानी चाहिए वहाँ पे। सजावट हो रही है उसके लिए जाए गाड़ियाँ, वो कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सोन जी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्राइन के शिव सेना के जो शिव सैनिक हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से, बाणगंगा दर्शनी गेट से, और पुलिस बल इनके साथ तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल लाइव विजुअल ये
ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और शिव सैनिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने के लिए। ये किस तरह से गाड़ियाँ सजाई गई हैं आप देख सकते हैं। किस तरह से सफाई करते हुए, और ये लाइव तस्वीरें आप कटरा से देख रहे हैं। ये देखें आप, छड़ी यात्रा जो है शिव सैनिकों की वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी यहाँ से जो है पैदल यात्रा शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शनी गेट में। यहाँ से जो है पैदल यात्रा शुरू करेंगे और जय माता दी। आज पहले नवरात्रे पर हर वर्ष की तरह आप माता वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर कैसे इंतजाम किए गए श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा? यहाँ पर कैसे इंतजाम किए गए हैं श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा और किस तरह की सजावट, क्या कहना चाहेंगे सर? श्राइन बोर्ड ने इंतजाम कैसे करे हैं जी, श्राइन बोर्ड तो हमेशा अच्छे प्रबंध करता है, और मैं श्राइन बोर्ड से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जो ऊपर से नीचे झूला लगाने वाली बात, वो जल्द से जल्द उसका प्रबंध करें, और बैटरी कार जो ऊपर से जा रही है वो नीचे से भी चले, ज़्यादा से ज़्यादा यात्रु आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ खुशहाल हों, कटरा जो आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर कोई चरम सीमा पर जाकर के रुकने का प्रयास करे। और आज माता वैष्णो देवी से यही प्रार्थना है, ये जो हमारा एलजी है, जो हमारा एलजी जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको इतनी ताकत दे कि जो उग्रवादियों से लड़ रहे हैं और ज़बरदस्त से लड़ें और बिल्कुल सफाया करने का उनका प्रयास करें। और एक बात पीछे बोल को एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं एलजी साहब और जिस तरह से नए सीईओ अंशुल गर्ग जी आए हैं, और किस तरह से आज मैंने अद्भुत सा नज़ारा देखने का प्रयास करा है कि बिल्कुल बढ़िया प्रबंध है, कोई कठिनाई नहीं हुई। यात्रु आ रहे हैं, यात्रु जा रहे हैं, और एक ही मैसेज देने का प्रयास करूंगा कि पाकिस्तान नस्ते नबूद हो जाए। और वो 71 की जंग, जब पाकिस्तान के जहाज़ को नीचे एक माता वैष्णो देवी के रूप में एक कन्या मिलती थी, आज वही कन्या पूरे जम्मू कश्मीर का सहारा बन करके खड़ी है। और श्रीमान एलजी साहब को इतनी ताकत दे कि बिल्कुल मिलिटेंसी समाप्त हो, और ये जो स्थान है, चाहे वो श्रीनगर है, जम्मू है, माता वैष्णो देवी या श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, उसके अंदर भारी संख्या के अंदर लोग आएँ, यात्रु आएँ, भक्तजन आएँ, और ये पूरा क्षेत्र जो है फले फूले। और माता वैष्णो देवी का यहाँ अपरंपार कृपा रहती है, सफलता आसमान को छूने का प्रयास करना चाहती है। आपका कोई प्रश्न है तो करो। बारीदारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कि पिछले काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहे हैं और 30 अगस्त को हर वर्ष जो है धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर? बारी और वैष्णो देवी के पूर्व बारीदार थे, वो हर वर्ष 30 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करते हैं श्राइन बोर्ड के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बारी और धार कोई चैप्टर नहीं है, समाप्त हो गया वो चैप्टर, मैं उसमें जाने का प्रयास नहीं करूंगा। नहीं, इसमें काफ़ी गरीब बारीदार भी हैं जो कि जिनके पास खाने के लिए भी बड़े मुश्किल से वो अपना समझता हूँ मेरे भाई, आज पहला नवरात्रा है, सबसे प्यार कृपा करके पहला नवरात्रा है, कितने वर्ष हो गए आज़ादी प्राप्त किए हुए, अब क्यों गुलामी की राह पर हमको धकेलने का प्रयास कर रहे हो? अरे हिंदुस्तान आजाद, अरे भैया हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके विषय के अंदर कोई बात करें। वो जो बारीदारों का इशू है वो एक व्यवस्था के अंदर है, पहले प्याटे मिलने चाहिए उनको नौकरी के लिए। देखिए एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, नौकरी कुशलता पर मिलती है, नौकरी
इंसान के अंदर की काबिलियत पर मिलती है, कोटा और रिजर्वेशन पर नहीं मिलती है। हमारे पीछे जितने लोग पूर्व हमारे भागीदार थे, पीछे पूर्व जितने लोग श्राइन बोर्ड के खड़े हैं, ये अपनी कार्यशैली पर, कार्य क्षमता पर खड़े हैं, किसी कोटा के माध्यम से नहीं आए हैं। श्राइन बोर्ड एक ऐसी स्थान, एक ऐसी जगह, माता वैष्णो देवी का दरबार, जहां पहुंचना कितना मुश्किल होता था, आज के समय में आप व्यवस्था देखिए। अरे गंडोला ऊपर जाता है, चौपर ऊपर जाता है, गाड़ी ऊपर जाती है। अरे तरक्की है, लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हर साल यात्रु बढ़ रहे हैं ना, घट रहे होते प्रश्न चिन्ह उठ सकता था, प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, यात्रु बढ़ रहे हैं, सुख सुविधाएं मिल रही हैं। अरे नया भवन बन रहा है, 10 महीने के अंदर नया भवन बन के तैयार हो जाएगा। गरीब अरे नई बात करो कोई, अब क्यों एक विषय को लेकर के स्थान पर जो आता है ये सबकी मनोकामना पूरी करती है, कोई गरीब नहीं रहता। यहाँ सब बारीदारों का अगर कोई विषय है तो यहाँ भक्तजन लेट करके लकीरें काट करके जाते हैं, बारीदार भी लकीरें काट करके जाएं, शायद उनकी मनोकामना के 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उधमपुर की रैली में बोल के गए थे कि बारीदारों को सब प्रधानमंत्री से उत्तर लेना आप। वो जो प्रधानमंत्री बोल करके गए थे ना, आज आपने सारा इशू बारीदारों को ही लगाया है। मुझे लगता है बारीदारों के बड़े अच्छे समर्थक हैं। सर मैं हम किसी के समर्थक नहीं है, लेकिन हमारा बिल्कुल यात्रा का प्रश्न करो, यात्रा के विषय के अंदर पूछो। यात्रा का बिल्कुल हमने क्वेश्चन किए थे। नहीं, श्राइन बोर्ड का विषय हमने पूछा कि किस तरह 2 चापर कब उड़ेंगे, ये पूछो कि वहाँ किस तरह से और चापरों का प्रबंध हो, ये पूछो कि भक्तजन और सुविधा के अंदर कैसे रहे, ये पूछो कि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। ये जो आप चैप्टर पूछ रहे हो, अरे पुराना हो चुका है, अब इस चैप्टर को विषय के अंदर कुछ और लोग उत्तर देंगे। आप, मुझे लगता है कुछ पॉइंट लेकर के आए हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा भाई, मैं अच्छाइयों में जाऊंगा, मैं सफलता में जाऊंगा, मैं कुशलता में जाऊंगा, सवाल पूछना आगे बढ़ने में जाऊंगा, और पीछे आने के लिए मैं कदापि तैयार नहीं हूँ। धन्यवाद। ठीक है। ढोल नगाड़े के साथ चंद माता की जोत यहाँ पर